कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम शायद सुनकर छोड़ दोगे, पर ये ज़िंदगी भर तुम्हारे जहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हो ये स्टोरी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम दिशा है और शायद आप में से काफ़ी लोगों ने एक बात सुनी होगी, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सभी ने, कि घर से बाहर निकलते वक्त ज़्यादा परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, बाल ज़्यादा मत खोलो, सुनसान जगहों में मत चिल्लाओ, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज़ को बुलावा देती हैं। आप में से काफ़ी लोग ये मानते होंगे और काफ़ी लोग इन बातों को रूमर्स से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये सब हकीकत में एग्जिस्ट करता है और आज मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल दूंगी। ये बात तब की है जब मेरा एडमिशन एक पुणे के वेल नोन गर्ल्स कॉलेज में हुआ था। मैंने वहीं के हॉस्टल में एडमिशन लिया। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, एक नई जर्नी शुरू होने वाली थी। घर से हॉस्टल तक का सफ़र काफ़ी लंबा था और मैं रात के लगभग 8 या 9 बजे वहाँ पहुँची। हॉस्टल में काफ़ी लड़कियाँ रहती थी। वहाँ के केयर टेकर के बारे में बात करूँ तो वो एक बंगाली लेडी थी, बिहेवियर में काफ़ी अच्छी थी। मुझे रूम मिला। वहाँ ऑलरेडी 2 और लड़कियाँ थी, पारुल और खुशी। उनका भी न्यूली एडमिशन हुआ था एंड सरप्राइजिंगली वो दोनों काफ़ी अच्छी थी। रात को हमने थोड़ी बहुत बातें करी एंड हम सो गए। अगली सुबह हम फ्रेशन अप होकर ब्रेकफास्ट एरिया में थे। मैं, पारुल और खुशी एक टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब हमने अपने बगल वाले टेबल से 3 और लड़कियों की गॉसिप सुनी। उनमें से एक लड़की ने कहा, कल रात कॉरिडोर से फिर से आवाज़ें आ रही थी ना। दूसरी लड़की ने इतने में कहा, हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है इस हॉस्टल में, आई गेस आज रात को भी आवाज़ें आएंगी, देखते हैं। मैं और मेरी रूममेट चुपचाप सुन रहे थे। उस दिन मौसम काफ़ी अजीब था। सुबह होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा अभी भी छाया हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान बहुत भारी सा था, बारिश होने वाली थी। इतने में खुशी आई। उसने पारुल और मुझे बताया कि कॉलेज ग्रुप में एक मैसेज आया है। मैंने चेक किया तो कॉलेज 4 दिन तक हैवी रेनफॉल की वजह से बंद था। तभी पास के रूम से 3 लड़कियां हमारे रूम में आई। मैं चाय बनाने चली गई। जब मैं वापस आई, पारुल ने मुझे बहुत हैरानी से देखकर कहा, दिशा तेरे बालों को क्या हुआ? मैंने जैसे ही बगल के मिरर में देखा तो मेरे पीछे के आधे बाल हवा में थे और सेकंड्स में नीचे आ गए। ये जो भी हुआ हम सब ने देखा। वहाँ सारी लड़कियों ने ये देखा और जो 3 लड़कियाँ दूसरे रूम से हमारे रूम पर आई थी वो वापस चले गई। इतने में मुझे खुशी ने कहा कि दिशा, सबसे पहले तू अपने बालों को बांध ले, और तूने इतना परफ्यूम क्यों लगाया है? तू तो मरे हुए लोगों को भी बुलावा दे देगी। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने बालों को बांध लिया। टू बी ऑनेस्ट, मैं उस वक्त तक इन चीज़ों में यकीन नहीं करती थी, और यकीन नहीं करती थी का मतलब थोड़ा सा भी यकीन नहीं करती थी। रात को डिनर के बाद हम सो रहे थे और तभी कॉरिडोर से किसी की बहुत तेज़ी से भागने की आवाज़ आई और ये आवाज़ हम तीनों ने सुनी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमने डिसाइड किया उसे अवॉइड करने का। हम दोबारा लेट गए, लेकिन वो आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी। मैं उठी और मैंने दरवाजे को खोला। बाहर कुछ भी नहीं था सिवाय सन्नाटे के। उसके कुछ समय बाद हमारे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और तब तक पारुल और खुशी वो सो चुके थे। मैं उठी और मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर देखा तो वही बंगाली आंटी जो कि हमारी केयर टेकर थी वो थी।
उनको जब मैंने देखा तो उन्होंने एक नीले रंग की साड़ी, नीले रंग की नेल पॉलिश और एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नीले रंग का नेकलेस पहना था जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था। इन सब के साथ साथ उन्होंने काफ़ी हैवी मेकअप किया था और उन्होंने मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, लो। मुझे ये बात काफ़ी वियर्ड लगी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12:30 हो रहे थे और डिनर तो हमने कब का कर लिया। मैंने आंटी जी को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने आंटी जी की शक्ल को देखा तो वो काफ़ी डल और पेल थी और एक अजीब सा खालीपन उनकी आंखों में मुझे नज़र आ रहा था। मैंने उन्हें फिर से बोला अंदर आने के लिए और इस बार उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया बाहर आने के लिए। इतने में पीछे से पारुल ने मुझे आवाज़ लगाई, दिशा यार दरवाज़ा बंद कर दे प्लीज़, या तो तू बाहर चली जा या तो अंदर आ जा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे सोना है। मैं रूम से बाहर आ गई और मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। मैं नीचे स्टेयर्स से आंटी के रूम की तरफ जाने लगी। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था इतनी रात को उनको डिस्टर्ब करना, लेकिन जो अभी मेरे साथ हुआ वो उससे ज़्यादा अजीब था। मैंने उनके दरवाजे में नॉक किया। दरवाज़ा खुला और मैंने आंटी की बेटी को देखा। मैंने हल्का सा झांक कर जब अंदर देखा तो आंटी जी ने एक पुरानी सी साड़ी पहनी थी। उनके हाथों में कोई भी नेल पॉलिश नहीं थी, ना कोई मेकअप, और वो सो रही थी। एंड उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 1-2 घंटे से सो रही हैं। मैंने उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बहाना मारकर ऊपर आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात यही सोच रही थी कि ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। अगला दिन आया और मैंने डायरेक्ट आंटी जी से पूछा। उन्होंने हंसकर कहा कि बेटा इतनी रात को मैं तुम्हारे रूम पर क्यों आऊँगी। मैंने भी सर हाँ में हिलाया और मैं वापस आ गई। मैं ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई थी और तभी पारुल आई और उसने मुझे और खुशी को कहा कि कल जो लड़कियां हॉस्टल के बारे में बात कर रही थी ना, वो सब मजाक था। हम लोग नए आए हैं इसलिए वो हमें डरा रहे थे। डरा रहे थे? खुशी ने कहा। तो फिर कल रात को जो हमने सुना वो क्या था? और जो मैंने देखा फिर वो क्या था? क्या उस हॉस्टल में सच में कुछ था या हम सिर्फ सोच ज़्यादा रहे हैं? सो गाइस, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में इफ़ यू आर ब्रेव इनफ। बाय बाय, कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।